आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी अपडेट की। तो साथियों, हाई कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, क्या कुछ कहा है एनएम भर्ती को लेकर और अन्य भर्तियों को लेकर क्या अपडेट दिया है। तो साथियों, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं उनको हवाले देते हुए हाईकोर्ट ने क्या कहा है, लंबित जो भर्तियां हैं उसको लेकर हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो एनएम ने अगर ज्वाइनिंग नहीं की है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी उसका वीडियो हमने बना के दे दिया है, तो वो आप जाके देख लीजिए। और पूरा पीडीएफ जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी ज्वाइनिंग के टाइम, तो उसका पूरा पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा नर्सिंग एम से। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है तो वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप जितना जल्दी ज्वाइनिंग करोगे उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी और प्रोबेशन पीरियड भी आपका शुरू हो जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि कहीं कोई आदेश आ जाए और भर्ती प्रक्रिया फिर अटक जाए, आपकी ज्वाइनिंग अटक जाए। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए सभी एनएम बहने। जहाँ जिनको पोस्टिंग मिली है वहाँ अपने माता पिता, गुरुदेव और अपने इष्ट का आशीर्वाद लेके जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे उसी दिन से आपकी सैलरी है वो शुरू हो जाएगी और आपका प्रोबेशन पीरियड भी शुरू हो जाएगा। तो आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा जिसमें आपको सैलरी भी 18,500 मिलेगी। उसके बाद आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा देय भत्ते दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे और आपकी सैलरी में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिलहाल आपका 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और सैलरी 18,500 रहेगी। तो एनएम ने जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए। तो ये एनएम को लेकर थी। और जो एनएम ने यूट्यूब पर लगी थी, एक ज़िले से जो एनएम ने यूट्यूब पर लगी थी उनका कार्यकाल भी समाप्त कर दिया गया है, उसको लेकर भी हमने अपडेट दी थी। और नर्सिंग भर्ती को लेकर साथियों, तो पुनः सत्यापन का दौर है वो चालू है। और अब पुनः सत्यापन का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तो नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। और फार्मासिस्ट वालों का अभी पुनः सत्यापन होना बाकी है, तो उनकी लिस्ट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कब तक आएगी, क्योंकि अभी तक उनका पुनः सत्यापन भी नहीं हुआ है फार्मासिस्ट वालों का। तो साथियों, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जो कोर्ट में साथियों आपको बताया कि काफ़ी भर्तियाँ हैं वो कोर्ट में अटकी हुई है और याचिकाएं लगी हुई है। इसमें एनएम भर्ती भी शामिल है, नर्सिंग ऑफिसर की है, फार्मासिस्ट की है और अन्य भर्तियाँ हैं, डेंटल ऑफिसर की है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं पूरी अपडेट के साथ। और सरकारी भर्तियों में विभिन्न मुद्दों के जल्द निस्तारण के लिए क्यों ना एक अलग ग्रीवेस सेल बने। कोर्ट ने कहा है कि जो सरकारी भर्तियां हैं विभिन्न मुद्दों पर उनके लिए एक ग्रीवेस सेल बने। हाईकोर्ट ने कहा है क्यों ना याचिका दायर करने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में जाया जाए। तो कहा है कि अगर आप याचिका दायर करने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में जाया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी भर्ती में विभिन्न मुद्दों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने और भर्तियों में देरी होने को गंभीरता से लिया है। आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर, एनएम, फार्मासिस्ट अभी भर्तियां कब की पूरी हो जाती, लेकिन कोर्ट के मामले में याचिकाएं दायर होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया है वो धीमी हो गई और आपकी ज्वाइनिंग भी और नियुक्ति भी समय से नहीं मिली और ना ही चयन सूची निकली। वही एक ही भर्ती में अभ्यर्थियों के अलग अलग मुद्दों के निस्तारण के लिए एक अलग ग्रीवेंस सेल बनाने की मंशा जताई है। और आपको पता है कि जैसे एनएम की भर्ती है तो एक एनएम भर्ती पर कितनी याचिकाएं लगती है, उनके लिए अलग से ग्रीवेंस सेल बनाने की मंशा जताई है कोर्ट ने। और अदालत ने कहा है कि क्यों न सीधे ही याचिका दायर करने से पहले फर्स्ट एंड सेकंड अपीलेट अथॉरिटी में जाया जाए, जो अभ्यर्थी को तथ्य आधारित विभिन्न मुद्दों को तय करे और इसके बाद ये हाईकोर्ट में आया जाए। तो ये अच्छा फैसला है राजस्थान हाईकोर्ट का
कि सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी में जाया जाए, जहां पर अभ्यर्थियों का जो भी समस्या है, जो भी उनके मुद्दे हैं, उनको तय करें। उसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूद समय में राज्य सरकार की ओर से भर्तियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के निस्तारण के लिए सीधे कोई आयोग या कमेटी नहीं है। ऐसे में सीधे कोर्ट जाने से अदालत पर भी केसों पर भारी पड़ता है। तो आपको पता है कि ऐसे में इसकी ना तो कोई कमेटी बनी है और ना ही कोई आयोग बना है। ऐसे में हाईकोर्ट में जो केस होती हैं, याचिका होती है, तो उनका भार है वो बढ़ जाता है। और अदालत ने दैनिक भास्कर की भर्तियों के कोर्ट में पेंडिंग रहने की खबर का हवाला देते हुए कहा है कि कोर्ट में भी बहुत भर्तियां लंबित चल रही है। भर्तियों से जुड़े मामलों में सीधे हाईकोर्ट आने से भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है। तो साथियों, इसी कारण एनएम की भर्ती अटकी थी और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती अटकी, फार्मासिस्ट भर्ती, क्योंकि कुछ बोनस अंक के कारण कोर्ट में चले गए, कुछ अन्य कारणों से कोर्ट में चले गए, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया अटक गई। कभी मेरिट सूची अटकी तो कभी फाइनल सूची अटकी, कभी बोनस को लेकर और अटकी। साथियों, इसलिए अभ्यर्थियों की आपत्तियों को निपटारा के लिए एक प्लेटफार्म भी होना जरूरी है। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि जो भी आपत्तियाँ होती है उन सब का निस्तारण करने के लिए एक प्लेटफार्म होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थियों की जो समस्या होती है उसका समाधान करने के लिए फिर कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए। अदालत ने यह है राज्य सरकार के एजी बसंत सिंह छाबा व विज्ञान सहायक सरकारी अधिवक्ता अर्चित बोरा से भी इस संबंध में आगामी सुनवाई 22 नवंबर को राज्य सरकार का पक्ष बताने के लिए कहा है। वहीं भर्ती मामलों में जुड़े अधिवक्ता राम प्रताप सैनी व तनवीर अहमद को भी अदालत के सहयोग करने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश बुधवार को एनएम भर्ती साथियों एनएम भर्ती को लेकर निर्देश बुधवार को एनएम भर्ती से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दायर ज्योति कुमारी मीना व अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। तो साथियों, एनएम भर्ती से जुड़ा मामला है और विभिन्न मुद्दों पर दायर याचिका है। ज्योति कुमारी और अन्य ने याचिका लगाई है। उनकी सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि एनएम भर्ती में भी कई बिंदुओं पर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई है। यह सभी याचिकाएं तथ्य आधारित है और इन सभी में एक साथ सुनवाई किया जाना मुश्किल है। इसलिए राज्य सरकार भर्तियों से जुड़ी अन्य सभी तथ्यों पर एक आयोग या कमेटी बनाए ताकि वह पता करे कि अभ्यर्थी को नियुक्ति किन कारणों से नहीं दी जा रही है। इसलिए आगामी सुनवाई पर चिकित्सा व स्वास्थ्य सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होकर बताएंगे चिकित्सा विभाग से जुड़ी विभिन्न भर्तियों में विभिन्न तथा आधारित मुद्दों के निस्तारण के लिए किस प्रकार से अप्लीमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान में गृह विभाग, शिक्षा विभाग से जुड़ी भर्तियों के सर्वाधिक मामले हाईकोर्ट में आते हैं। इन भर्तियों से जुड़े विभाग के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो डेंटल ऑफिसर भर्ती 2024 में बहस पूरी, फैसलाबाद में डेंटल ऑफिसर भर्ती 2024 के विवादित प्रश्न पत्र उत्तर मामले में बुधवार को भरत बेनीवाल अन्य की याचिका पर पक्षकारों की बहस पूरी हो गई। अदालत में बहस पूरी होने के बाद मामले में फैसला बाद में सुनाना तय किया। इन याचिकाओं में भर्ती की लिखित परीक्षा प्रश्नों व उनके उत्तरों को चुनौती दी गई है। तो साथ ही ये डेंटल ऑफिसर को लेकर अपडेट है और ये जो चिकित्सा विभाग में सर्वाधिक मामले हैं वो हाईकोर्ट में हैं। एनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सहायक रीडिंगर, जो भी चिकित्सा विभाग के द्वारा भर्तियाँ निकली है उन सब की कोर्ट में याचिकाएं लगी हुई है और उनकी सुनवाई होना भी मुश्किल है, क्योंकि साथियों याचिकाएं ज़्यादा होती है और जिसके कारण कोर्ट पर भी भार बढ़ जाता है। तो उनके निस्तारण के लिए एक कमेटी या आयोग बनाना चाहिए। पहले उनकी समस्याओं का समाधान करे, फिर उनके बाद उनको कोर्ट में जाना चाहिए। तो साथियों, ये जानकारी थी सरकारी भर्तियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर, जिसकी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से दी है। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने करते हैं। मिलते हैं ऐसी और नई प्यार से अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।